क्षेत्र में श्री सुजी महाराज ने सोनकादिक ऋषियों को नेमिसारण्य में श्रीमद् भागवत का महात्म्य श्रवण कराते हुए नारद जी महाराज ने सनत कुमारों से प्रश्न किया तो उन्होंने बड़ा ही सुंदर उपाख्यान सुनाया आत्मदेव जी महाराज का। धुंधुकारी प्रेत आत्मा है। जब सप्त ग्रंथि बांस से दिव्य रूप में प्रकट हो गया, मुक्त कंठ से श्रीमद् भागवत की महिमा का गायन किया है। धुंधुकारी कहता है कि श्रीमद् भागवत कथा धन्य है जिसने मुझ जैसे पतित आत्मा को भी पावन कर दिया है। सब प्रकार के पापों का प्रक्षालन करने वाली है श्रीमद् भागवत कथा, क्योंकि ये शरीर हमारा जो है वो नाशवान है। जैसे हम लोग कितने भी गर्मी से संतप्त हो रहे हों, पर जैसे ही गंगा में जाकर के डुबकी लगाते हैं तो शरीर की जितनी भी धूल मिट्टी है वो सब भी दूर हो जाती है और गर्मी से भी हमें राहत मिल जाती है। शरीर भी स्वच्छ हो जाता है, मिट्टी भी समाप्त हो जाती है। ऐसे ही जब हम भागवत रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाते हैं तो जीव के मन के अंतर्गत जितने भी पाप उसमें लगे हुए हैं वो सब भागवत रूपी गंगा में गोता लगाते ही सब दूर हो जाते हैं और हमारा ये जो मन है ये निर्मल हो जाता है। धुंधुकारी श्रीमद् भागवत की महिमा को गा ही रहे थे कि एक दिव्य विमान वहां पर प्रकट हो गया। भगवत पार्षद धुंधुकारी को लेने के लिए आए। जैसे ही विमान में बिठा करके धुंधुकारी को ले जाने लगे, गोकर्ण जी महाराज ने भगवत पार्षदों से प्रश्न किया है कि महाराज, यहां भागवत तो हजारों लोगों ने सुनी है, फिर आप एक विमान लेकर के क्यों आए? तो भगवत पार्षदों ने कहा कि अत्रेव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनी तानि विमानानि न तेषां युगपत् कृतः। भगवत पार्षद कहते हैं गोकर्ण जी महाराज, यहां भागवत सबने सुनी है, परंतु जैसे एकाग्र चित्त होकर के धुंधुकारी ने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया, ऐसा किसी और ने नहीं किया है। इसलिए हम धुंधुकारी को लेने के लिए आए हैं, परंतु आप चिंता न करें। अब तो जितने श्रोता समुदाय वहां बैठे थे सब मुंह लटका करके बैठ गए। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, आप लोग चिंता न करो, मैं अभी यहीं पर बैठा हूं, हम पुनः श्रीमद् भागवत का वाचन करेंगे। धुंधुकारी तो विमान में बैठ करके भगवान के परम धाम को चला गया। अवसर आने पर गोकर्ण जी महाराज ने पुनः श्रावण मास में श्रीमद् भागवत जी का भव्य आयोजन किया और जैसे ही श्रीमद् भागवत का विश्राम हुआ, वहां पर हजारों विमान प्रकट हो गए। भगवान स्वयं वहां पर प्रकट होकर के गोकर्ण जी महाराज को अपने हृदय से लगा लिया है कि अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीताः गोलोकं योगी दुर्लभम। जैसे श्री राघवेंद्र सरकार प्रभु के साथ समस्त अवस्थपुरवासी अपने परम धाम को प्रस्थान किए, ऐसे ही आज गोकर्ण जी के साथ श्रोता समुदाय भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए। सनकादिक मुनीश्वर कहते हैं, ऋषियों, अब नारद जी महाराज आप ही बताइए, आप कह रहे थे कि कैसे कैसे पापी तर सकते हैं, तो बताओ। धुंधुकारी जैसा प्रथम श्रेणी का पापी इस श्रीमद् भागवत संगीता को श्रवण करके
परम पद का अधिकारी हो गया, तो छोटे मोटे पापी तर जाएं तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। देवऋषि नारद सुनकर के मन में बड़े प्रसन्न हो गए और कहते हैं, महाराज मैं एक अंतिम प्रश्न और करना चाहता हूं। भागवत कथामृत पान करने के नियम और विधि क्या है? क्योंकि कथा करवाने में खर्चा कितना लगता है, प्राय लोग यही प्रश्न करते हैं। सनकादिक मुनीश्वर कहते हैं कि महाराज कथा करवाने का मन तो बहुत हो रहा है, परंतु कथा करवाने में खर्चा कितना लगता है, तो वही खर्चा श्री सनकादिक मुनीश्वर बता रही हैं कि विवाहे तादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। जैसे एक बेटी का विवाह होता है तो हम कितनी धूमधाम से उसकी तैयारी करते हैं। एक पिता अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए धूमधाम से तैयारी करता है। बृहद कोई जिसके पास धन अधिक है वो बृहद रूप में करता है, और जिसके पास कम है वो कम करता है। जैसी पुत्री के विवाह में कितना खर्चा आएगा ये कोई पिता बता नहीं सकता, ऐसे ही भागवत जी का जो समारोह है वो भव्य और दिव्य करना चाहिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। भागवत में जितनी भी महोत्सव आए उन्हें बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। यदि निष्काम भाव से श्रीमद् भागवत जी का हम लोग श्रवण कर रहे हैं तो विधि का नियम का कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि निष्काम भावना से भगवत प्रत्यर्थ हम श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं तो उसमें मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हमारे मन में कोई कामना है, किसी कामना को लेकर के हम श्रीमद् भागवत का समारोह कर रहे हैं तो फिर किसी वेदज्ञ ब्राह्मण को बुला करके उससे शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। सुंदर व्यासपीठ का निर्माण करे, किसी वैष्णव साधु को व्यास आसन पर बिठाए जो समझाने में कुशल हो, क्योंकि विरक्तो वैष्णवो विप्रो हो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यार्थी निष्प्रिय। कथा में 5 ब्राह्मणों का वर्ण करे जो द्वादशाक्षर मंत्र का बीच बीच में जाप करें ताकि कथा में कोई विघ्न बाधा उपस्थित ना हो। लक्वाहारम सुकावहम, भागवत जी की कथा जब हम श्रवण करें तो थोड़ा भोजन करें, हमारा जैसा शरीर चलता हो उसके अनुसार। यद्यपि नियम तो ये है कि जब श्रीमद् भागवत की कथा कराई जाए तो 7 दिन तक वक्ता और श्रोता दोनों को घी पी करके रहना चाहिए। नारद जी महाराज कहते हैं, भगवान 15 दिन में एक एकादशी आती है तो उसे तो हम लोग राम राम करके पूरा करते हैं, और 7 दिन तक घी पी करके कैसे रहेंगे? क्योंकि संसार के लोगों को घी पीने की आदत नहीं है, और यदि घी पी लेंगे तो फिर उतना परिश्रम नहीं करते कि घी को पचा लिया जाए। इसलिए और कोई साधन हो तो बताओ। तो सनत कुमार जी महाराज कहते हैं कि भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवास वरह प्रोक्तम कथा विघ्न करो यदि। भले ही दिन में तुम भोजन 5 बार करो, पर जैसा कथा श्रवण करने में तुम्हारा मन करे वैसा ही नियम हमें लेना चाहिए। सुखदेव जी महाराज, श्री सुत जी महाराज कहते हैं, जैसे तुम्हें आनंद मिले शरीर के सामर्थ्य के अनुसार नियम लेवे। वक्ता में साक्षात श्री सुखदेव जी महाराज का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि सुख रूप प्रबोधज्ञम सर्व शास्त्र विशारदः एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशयः। इस प्रकार से सुखदेव रूपी वक्ता का व्यासपीठ पर पूजन करें। कथा के समापन पर श्रोता समुदाय
को मिलकर के भगवान नाम का संकीर्तन करना चाहिए। नारद जी महाराज ने तुरंत अपनी वीणा को संभाल लिया। जितनी भक्त जन वहां बैठे थे सब अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उस सत्संग में भाग लेने लगे कि प्रहलाद स्थालधारी तरल गति तया चौध्य विकांशधारी वीणाधारी सुरर सिर स्वर कुशल तया राग करितार्जुनो भू इंद्रोन्वादी मृदंगम जय जय शुक्रा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव वचना सरसर चनिया व्यास पुत्रो बभूवे। संगीत के 3 अंग होते हैं, गायन, वादन और नृत्य। गायन और वादन करने वाले तो बहुत थे, महापुरुष वहां दिख रहे थे, परंतु नाचने वाला वहां पर कोई नहीं था। तो इस कमी को पूरा करने के लिए भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर के ताता थैया करके नाचने लगी और झूम झूम करके सब श्रोता समुदाय वहां पर भगवान नाम संकीर्तन में तल्लीन हो गई। हरिद्वार के गंगा तट पर आनंद नाम के उस तट पर अलौकिक नाम संकीर्तन होने लगा। कोई ताली बजा रहा है तो कोई कांसा बजा रहा है, कोई मंजीरा बजा रहा है, कोई अपने मधुर कंठ से आलाप कर रहा है तो कोई मृदंग बजा रहा है, कोई वीणा पर मालकोश राग बजा रहा है तो कोई झूम झूम करके नाम संकीर्तन में नाच रहा है। ऐसा नाम संकीर्तन हुआ कि श्रोता समुदाय वहां पर झूम झूम करके नृत्य करने लगे हैं। आइए हम सब भी अपने मन को वहीं पर समर्पित करते हैं। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे 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 घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे
घनश्याम राधे राधे। राधे 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 घनश्याम राधे राधे। राधे 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 घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे 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 घनश्याम राधे राधे। राधे 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 घनश्याम राधे राधे। राधे 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 घनश्याम राधे राधे। राधे 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 घनश्याम राधे राधे। राधे राधे की ये महफिल सजी है। मुरली वाले की ये महफिल सजी है। बंसी वाले की ये महफिल सजी है। बंसी वाले की ये महफिल सजी है। मुरली वाले की ये महफिल सजी है। मुरली वाले की ये महफिल सजी है। कमली वाले की ये महफिल सजी है। कमली वाले की ये महफिल सजी है। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। राधे 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 घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज 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 में विराजे घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। राधे 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 घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे 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 घनश्याम। बोलिए भक्त और भगवान की जय। पद्म पुराण के अनुसार 6 अध्यायों में श्री सूत जी महाराज ने महात्म्य की कथा सुनाई है। आइए अब श्रीमद् भागवत संहिता में हम लोग प्रवेश करें। इसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। प्रथम श्लोक में कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास जी महाराज मंगलाचरण कर रहे हैं। ये मंगलाचरण बड़ा ही सार्वभौम है। हम भी अपनी अपनी इष्ट आराध्य का ध्यान करते हुए मंगलाचरण करती हूँ। कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाति तरतस् चार्थेस्य विज्ञेश्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि। महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने वैदिक ब्रह्म सूत्र से श्रीमद् भागवत का शुभारंभ किया है।
जन्माद्यस्य यतः, इस ब्रह्म सूत्र से इसका शुभारंभ किया। व्यास जी महाराज ये बताना चाहते हैं कि इस श्रीमद् भागवत में हम वैदिक सूत्रों की ही व्याख्या करने के लिए जा रहे हैं। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः, और इसी ब्रह्म सूत्र से श्रीमद् भागवत का शुभारंभ हुआ। हम और आप भी अपने अपने आराध्य का ध्यान करें। विद्वानों ने इस श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण के 108 अर्थ प्रकट किए हैं। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण का को सत्य स्वरूप में माना गया है। श्री कृष्ण परक ही इसका आप लोग श्रवण करें। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेमः। सत्य का अर्थ श्री कृष्ण इसलिए है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को ही देवताओं ने सबसे पहले सत्य सत्य कह करके प्रतिपादित किया है। गोविंद जब मां देवकी के गर्भ से मामा कंस के कारागार में प्रकट हुए, देवता ब्रह्मा और शिव को आगे करके कारागार में आए और आकर के भगवान का की बड़ी दिव्य स्तुति गाई है और भगवान को सत्य सत्य कह करके पुकारा है कि सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यात्मकं सत्यमृत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण को बार बार सत्य सत्य कह करके पुकारा, इसलिए सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की ओर हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं कि जन्माद्यस्य यतः, आद्यस्य जन्मादि विकारादि यत यत वसुदेव गृहे जन्मः। भगवान तो अजन्मा हैं, आदि और अंत से परे हैं, परंतु भक्तों को परमानंद प्रदान करने के लिए भगवान ने वसुदेव जी के यहां पर जन्म लिया है। अरे भाई, क्या भगवान ने वसुदेव जी के यहां जन्म लिया था क्या? भगवान का जन्म तो मामा कंस के कारागार में हुआ था। तो फिर वसुदेव गृहे क्यों कहा? कहते हैं कि वसुदेव गृह का अर्थ है वसुदेव पत्न्याम देवक्याम। वसुदेव जी की जो पत्नी थी देवकी, उसके गर्भ से भगवान ने जन्म लिया। अन्वयाति तरतः अनुपश्चात अयान आगच्छतः। जन्म लेते ही भगवान वहां से भाग करके गोकुल में चले आए। मामा कंस के मथुरा में जन्म लिया और जन्म लेते ही तुरंत भाग करके गोकुल में आ गए। अर्थेस्व विज्ञः स्वराट, अर्थेस्व कंस वंचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञः निपुणः। जो हमारे कृष्ण इतनी कुशल हैं कि मामा कंस को भनक भी नहीं पड़ने दी और उसी के कारागार में जन्म लेकर के भगवान गोकुल में चले आए, पर किसी को पता नहीं चला। ऐसे परम कुशल भगवान श्री कृष्ण हैं। स्वराट स्वेषु राजेषु गोपेषु शोभते इति स्वराट। जो गोकुल में आकर के अपने श्रीदामा मधुमंगल आदि ग्वाल बालों के बीच में गोप वेश बना करके ऐसे सुशोभित हुए, ऐसे हैं श्री कृष्ण। तेने ब्रह्म रधाय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्यः। आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्माणम विस्मापयितुम वत्स वत्स पालादि रूपम तेने विस्तारित्वात्।
भगवान ने ब्रज में आकर के ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं कि उन विचित्र लीलाओं को देख करके चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ जाते हैं। ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण, जो ग्वाल बालों के बीच में बैठ करके ग्वाल बालों का झूठा मीठा खा रहे हैं, परंतु पवित्रता का, आचार विचार का कोई ध्यान नहीं है। ब्रह्मा जी महाराज को लगा कि ये भगवान नहीं हो सकते। ऐसे चक्कर में पड़ गए ब्रह्मा जी महाराज कि स्वयं भगवान की परीक्षा लेने के लिए उद्यत हो गए और जितने ग्वाल बाल थे, जितने बछड़े थे, उन सब का हरण करके अपने ब्रह्म लोक में लेकर के चले गए। परंतु इसका परिणाम क्या हुआ? ब्रह्मा जी को अपनी भगवत्ता दिखलाने के लिए भगवान ने अपने ही स्वरूप से वैसे ही ग्वाल बाल और वैसे ही बछड़े अपने शरीर से प्रकट करके दिखा दिए। तेने विस्तारित्वात्, अपनी स्वरूप का विस्तार करके दिखा दिया। अरे भाई, जो जिस विषय का जानकार हो उसे उसी से प्रभावित किया जाए तब उसका पांडित्य है। कोई विद्वान ब्राह्मण है तो उसे वैदिक मंत्रों से ही प्रभावित किया जाए तब उसका पांडित्य है। कोई ज्योतिष का जानकार हो तो ज्योतिष के द्वारा ही उसे प्रभावित किया जाए तब उसका पांडित्य है। कोई व्याकरण का जानकार हो तो उसे व्याकरण के सूत्रों के द्वारा प्रभावित किया जाए तब उसका पांडित्य है। भगवान ने सोचा कि ब्रह्मा जी महाराज सृष्टि करता हैं, सृष्टि के जानकार हैं, तो आज हम इन्हें नई सृष्टि करके ही प्रभावित करेंगे। और भगवान ने अपने ही श्री विग्रह से असंख्य ग्वालवाल और असंख्य बछड़ों को प्रकट करके ब्रह्मा जी को दिखा दिया है। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी महाराज को समझ में आया है, आकर के ब्रह्मा जी ने भगवान से क्षमा मांगी है। 10वें स्कंद में वर्णन आएगा कि बछड़े भी स्वयं बन गए, ग्वाल बाल भी स्वयं बन गए, अपेतु उनके डंडा, वहां उनके वस्त्र, यहां तक कि छोटी से छोटी वस्तु भी भगवान श्री कृष्ण स्वयं बन गई। और भगवान ने, विश्व रूप भगवान सब कुछ बनने में समर्थ हैं। ब्रह्मा जी का भगवान ने मोह भंग किया, बल्कि ब्रह्मा जी का ही नहीं, मुह्यंति यत सूर्यः बलवा बलदेवा दयोपि ही, भगवान की ही अग्रज श्री दाऊजी महाराज भी गोविंद की दिव्य लीलाओं को देख करके व्यामोहित हो जाते। जब भगवान ग्वाल बछड़ों को चराने के लिए वन में जाते थे, मैया ने कहा था कि कन्हैया ज्यादा दूर मत जाना, यहीं जमुना के किनारे पर बछड़ों को चराना। पर आज कन्हैया बछड़ों को चराने के लिए दूर निकल गई। पर जब बछड़े चरा करके लौट करके आए हैं, जिन गायों ने अपने बछड़ों को दूध पिलाना बंद कर दिया, आज जब गायों ने अपने उन बछड़ों को देखा तो इतना वात्सल्य उन गायों के मन में प्रकट हो गया कि बिना मार्ग देखे गायें दौड़ रही हैं उन बछड़ों से मिलने के लिए। आज जब ब्रज के ग्वालों ने अपने बालकों को देखा तो उनके हृदय में अपने बच्चों के प्रति इतना वात्सल्य उमड़ पड़ा है कि अपने बच्चों को दौड़ करके अपने हृदय से लगाने लगे हैं। जब दाऊजी महाराज ने ये दृश्य देखा, दाऊजी विचार करने लगे ये सब क्या लीला हो रही है। ध्यान लगा करके जब दाऊजी महाराज ने देखा तो प्रत्येक बछड़े में, प्रत्येक बालकों में उन्हें कृष्ण ही कृष्ण दिखाई पड़ रहे। दाऊजी विचार करने लगे कि आज से पहले तो मैं जब भी देखता था तो किसी में मुझे किसी देवता का दर्शन होता था, किसी में संत का दर्शन होता था, पर आज सब में मुझे कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं। और दाऊजी महाराज ने कन्हैया का हाथ पकड़ा, एकांत में लेकर के गए और कृष्ण से जाकर के पूछा, अरे कन्हैया ये क्या लीला हो रही है। तो श्री कृष्ण ने मुस्कुरा करके दाऊजी से कहा, दाऊ भैया ये लीला तो 1 वर्ष से चल रही है। हमारे ही बेटा ब्रह्मा ने हमारे साथ चालाकी कर दी, हमारी परीक्षा लेने के लिए चले आए तो हमने अपने ही श्री विग्रह से वैसे ही बछड़े और वैसे ही ग्वाल बाल उत्पन्न कर दिए।
तो जब भगवान की लीला को देख करके ब्रह्मा विधाता जब उनकी बुद्धि चकरा सकती है, उन्हीं के भाई दाऊद जी महाराज व्यामोहित हो उठे हैं प्रभु की लीला को देख करके, तो सर्वसाधारण भगवान की लीला को कौन जान सकता है। जब भगवान अपनी बंसी बजाते हैं तो जितने भी गिरिराज गोवर्धन के जो पाषाण खंड हैं, गोविंद की बंसी को सुनकर के सब द्रवित हो जाते हैं। जमुना का जल जो बहने वाला है वो गोविंद की बंसी को सुनकर के पाषाणवत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के 3 धाम हैं, श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मथुरा और श्रीधाम द्वारिका। और इन तीनों धामों में जो भी परिकर है वो सब नित्य है, सत्य है। जैसे श्रीधाम वृंदावन से हम लोगों ने रासलीला मंडली बुलवाई, तो महंत जी अकेले थोड़े आएंगे, 20-25 लोगों को अपने साथ लेकर के आएंगे। और जैसे ही मंच पर आते हैं, जैसे ही पर्दा हटता है, तो किसी को शत्रु बना देते हैं, किसी को पुत्र बना देते हैं, किसी को मित्र बनाते हैं। पर जैसे ही पर्दा गिरता है तो ना कोई शत्रु है और ना कोई मित्र है, सब एक ही मंडली के सदस्य हैं। ऐसे ही भगवान भी जब इस धराधाम पर अपनी लीला करने के लिए आते हैं, तो भगवान अपने परिकर को अपने साथ लेकर के आते हैं। भगवान अपनी ही पार्षदों को अपना शत्रु बना करके भेज देते हैं। श्री सुजी महाराज कहते हैं, यहां पर आकर के कोई कृष्ण बन जाता है, कोई यशोदा बन जाता है, कोई बलराम बन जाता है, उन्हीं के पार्षद उन्हीं के शत्रु बन जाते हैं। ऐसे भगवान जब भी इस धराधाम पर पधारते हैं तो अपने पूरी परिकर को लेकर के आते हैं और लीला संवरण करके जैसे ही अपने धाम को जाते हैं तो धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। भगवान का जो ये नित्य परिकर है वो भगवान के साथ उनके निज धाम को चला जाता है। भगवान संसार का प्रपंच उससे छुड़ा देते हैं। ऐसे ही सच्चिदानंद स्वरूप परम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का हम सब लोग मिलकर के ध्यान करते हैं। द्वितीय श्लोक में अनुबंध चतुष्टय का निरूपण करके बताया है कि धर्म है प्रोजित के त्रिवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलिनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरिद्यवरुध्यते त्रिकृतिवी शुश्रूभिष तत्क्षणा। इस श्लोक में 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। व्यास जी महाराज कहते हैं कि अत्र श्रीमद् भागवते प्रोजित केत्वः परमो धर्मो निरूप्यते है। इस श्रीमद् भागवत में निष्कपट परम धर्म का निरूपण करके किया गया है। परम धर्म किसे कहते हैं, इसकी चर्चा आगे बड़े विस्तार के साथ श्री सूजी महाराज ने वर्णन किया है। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि निर्मत्सराणाम सताम निर्गताः मत्सराः, जिसके हृदय से मत्सर निकल गया हो। संसार में मच्छर और मत्सर दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि मच्छर जो होता है वो शरीर को बाहर से काटता है, लेकिन मत्सर भीतर से काटता है।
बाहर से काटने वाले मच्छर से तो बचने के लिए बहुत से उपाय हैं। मच्छरदानी लगा लो, ऑल आउट लगा लो, केवड़ा लगा लो, कछुआ छाप लगा लो। बाहर के मच्छर से तो हम बच सकते हैं किसी प्रकार से, लेकिन जो हमारे हृदय के भीतर जो मात्सर्य भरा हुआ है, उससे बचना बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े लोगों को ये नहीं छोड़ता है मात्सर्य। मत्तः अग्रे शर्ती ही, देखो देखो ये मुझसे कितना आगे निकल गया है। जहां किसी का उत्कर्ष देखते हैं, जहां किसी की मान बढ़ाई देखते हैं, हमारे मन में मात्सर्य उत्पन्न हो जाता है। हमारे भीतर का जो मच्छर है वो हमें काटने लगता है। इसे कहते हैं मात्सर्य, जो बड़े बड़े महापुरुषों को के लिए भी त्यागना कठिन है। हमारे संत कहते हैं कि कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, पर मान बड़ाई ईर्षा इनका तजना गेह। श्रीधरपाद स्वामी कहते हैं कि निर्मत्सराणाम परोत्कर्ष कर्षणम मत्सरः। अरे भाई, भागवत सुनने का पात्र कौन है? जो निर्मत्सर हो गया हो, जिसके हृदय से मात्सर्य निकल गया हो। किसी की मान बढ़ाई, किसी का धन वैभव मान प्रतिष्ठा देखा कि आपका मन प्रसन्न होने लग जाए कि देखो भगवान की इस पर कितनी कृपा है कि कल इसके पास कुछ भी नहीं था, पर आज भगवान ने इसे सब कुछ दे दिया है। यदि किसी की ऐश्वर्य को देख करके हमारे मन में प्रसन्नता होने लग जाए, हमारा मन दूसरे को देख करके प्रसन्न होने लग जाए, तो समझ लेना कि हम भागवत सुनने के उत्तम अधिकारी हैं। हम भागवत सुनने के पात्र बन गए हैं। परंतु प्राय लोग अपने दुख से उतने दुखी नहीं होते जितने दूसरे के सुख को देख करके दुखी हो जाते हैं। हमारे घर में अंधेरा है, पर पड़ोसी के घर में उजेला है। इस बात को देख करके हमारा मन कुंठित होने लग जाता है। अरे भाई, तुम्हारे घर में अंधेरा है, इसका मतलब तुम्हारा कनेक्शन कहीं से कट गया है, इसलिए तुम्हारे घर में उजेला है। लेकिन पड़ोसी के घर में उजेला है, क्यों है? इस बात को देख करके हम दुखी हो रहे हैं। और ऐसे यदि हमारी प्रवृत्ति है तो हमारे में भागवत की पात्रता नहीं है। गाय का दूध अमृत के समान होता है, पर जरा से भी खट्टे बर्तन में डाल दोगे तो दूध बर्बाद हो जाएगा। शेरनी का दूध सोने के पात्र में दोहन करोगे तो बच जाएगा, यदि और किसी पात्र में उसका दोहन कर दिया तो सब बाहर निकल जाएगा। या तो शेरनी के दूध को सोने का पात्र अपने भीतर रख सकता है, या फिर शेरनी का शावक उसे पचा सकता है, अन्यथा और कोई भी नहीं। जो भगवान का अनुरागी है, जो भगवत प्रेम जिसके हृदय में है, जो दूसरे के सुख को देख करके जो प्रसन्न होता है, वो भागवत कथा सुनने का अधिकारी बन जाता है। श्री सुजी महाराज से सौनक जी कहते हैं, महाराज एक बात बताइए कि परम धर्म का निरूपण, परम धर्म किसे कहते हैं? आप कह रहे हैं कि भागवत धर्म का वर्णन कर रहे, श्रवण करें, जब इससे फायदा क्या होगा? तो व्यास जी महाराज उसके लाभ गिना रहे हैं कि वेद्यम वास्तव वस्त्र वस्तु शिवदम तापत्रयो निमूलिनम। वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु, इस श्रीमद् भागवत में वास्तव वस्तु का बोध कराया गया है। अब कहते हैं कि वास्तव वस्तु किसे कहते हैं? वास्तवश्च जीवः वास्तवी च माया वास्तवश्च जगत। जीव, जगत और माया
इन तीनों का जो बोध करा दे उसी का नाम है जगत। जैसे आटा एक ही है, पर उस आटे से हम रोटी भी बना लेते हैं, पराठे भी बना लेते हैं और पूड़ी भी बना लेते हैं। अब जिसका जैसा भाव हो वो वही पाता है। किसी को पूड़ी अच्छी लगती है तो कोई पूड़ी के नाम से भागता है, किसी को रोटी अच्छी लगती है, किसी को पराठे अच्छे लगते हैं। अब जिसका इच्छा हो कि हम पूड़ी खाएं और उसके सामने तुम रोटी रख दोगे तो बेचारा भागने लगेगा। अरे हमारी तो जठराग्नि बिल्कुल अच्छी है, बढ़िया है, हमारा स्वास्थ्य भी बढ़िया है, तो हमें तुम रोटी क्यों खिला रहे हो? पराठे खिलाओ, पूरी खिलाओ। तो श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से जीव, जगत और माया इन तीनों का बोध हो जाता है। वास्तव में ये तीनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। जैसे आटे से रोटी बनी, उसी आटे से पराठा बना, उसी आटे से जैसे पूरी बनी, ऐसे ही ये जीव, जगत और माया, ये सब कुछ उस भगवान का ही बनाया हुआ है। तीनों तापों से मुक्त हो जाएगा तो भागवत का मुख्य हेतु बन जाएगा। भागवत का प्रयोजन क्या है, भागवत का उद्देश्य क्या है? अब श्री बागजी महाराज दावा करते हुए कहते हैं कि अन्य साधनों से तुम्हें परमात्मा मिलेंगे अथवा नहीं मिलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। परंतु किंबा परेरीश्वर है, साधन करते करते किसी काल में जाकर के तुम्हें भगवत साक्षात्कार होगा, भगवान के दिव्य आनंद की तुम्हें अनुभूति होगी। इसलिए सद्यो हृदय वरुद्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषितत्क्षणात्, इसलिए भगवान की कथा को सुनो। केवल सुनने की इच्छा मन में प्रबल हो गई कि हमें कथा सुनना है, और जैसे ही भगवान की कथा सुनने का मन में भाव जागृत हो गया, उसी समय गोविंद हमारे हृदय में आकर के प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि ऐसे दिव्य भाव बिना गोविंद की कृपा के हमारे हृदय में प्रकट नहीं हो सकते। और एक बार यदि गोविंद हमारे हृदय में प्रकट हो गए तो फिर कितना भी उन्हें निकालने का प्रयास करो, वो निकलने वाले नहीं हैं। अपितु सद्यो हृदय वरुद्यते त्रिकृतिभिः, भगवान जबरदस्ती हमारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। और फिर भगवान यदि हमारे हृदय से भागना भी चाहें तो भाग नहीं सकते। अवरुद्ध का मतलब क्या है? जैसे कथा हो रही है, आप सब श्रोता यहां आकर के बैठ गए और दरवाजा बंद हो गया। नियम यह है कि कथा का जब 6 बजे विश्राम होगा तब दरवाजा खुलेगा, तब आप जा सकते हैं। तो कह दिया इसे अवरुद्ध कहते हैं। अरे हम तो कथा सुनने के लिए आए थे कि जितनी देर इच्छा होगी उतनी देर सुनेंगे और जब मन किया उठ के चले जाएंगे। परंतु हमें ये पता नहीं था कि यहाँ का नियम क्या है। पर यहां आने के बाद पता चला है कि नियम यह है कि दरवाजा 6 बजे ही खुलेगा, तो इसका मतलब हम अवरुद्ध हो गए। अब हम जाना भी चाहें तो जा नहीं सकते। ऐसे ही भगवान एक बार जब हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, तो फिर भागना भी चाहें तो भाग नहीं पाते, क्योंकि भक्त के हृदय में आकर के भगवान अवरुद्ध हो गए। ब्रज की गोपियां भगवान को अपने हृदय में अपने एक इशारे पर भगवान को नचाती थी। गोपियों की छाछ पीने के लिए गोविंद उनके सामने ठुमका मार करके नाचने प्रारंभ कर देते थे। एक गोपी जमुना के किनारे पर नेत्र बंद करके बैठी है। नारद जी महाराज वहां से निकल करके जा रही थी। देखा कि ये कौन देवी है जो यहां किसका ध्यान कर रही है। नारद जी महाराज ने आकर के उस देवी से पूछा, अरे गोपी, तुम यहां बैठ करके नेत्र बंद करके किसका ध्यान कर रही हो, किसकी समाधि लगा रही हो? तो उस गोपी ने कहा, अरे बाबा, हम ध्यानवान करना क्या जाने, हमें कुछ नहीं आता, तो फिर तुम यहां क्यों बैठी हो?
तो गोपी ने कहा बाबा वो जो नंद का लाला है वो हमारे हृदय में आकर के बैठ गया है, और जब वो आकर के हृदय में बैठ जाता है तो हम घर का कोई काम कर ही नहीं पाती। उसे अपने हृदय से निकालने के लिए मैं यहां पर बैठी हुई हूं। मैं घर में गाय का दोहन कर रही थी, सास ने कहा कि जाके गाय का दोहन कर लो। मैं जैसे ही गाय का दोहन करने लगी कि नंद का लाला मेरी बगल में आकर के बैठ गया और कहता है भाभी सारा दूध ही दोहन कर लेगी, मैं सवेरे से भूखा घूम रहा हूं, क्या मुझे दूध नहीं पिलाएगी? तो गोपी ने कहा अरे लाला तुम भूखे हो तो लो मैं अभी तुम्हें धार से दूध पिला देती हूं। और मैंने गोविंद के मुख में ही धार चलाना प्रारंभ कर दिया। पर थोड़ी देर बाद आकर के मेरी सास ने जब मुझे टोका, अरे गोपी तू ये क्या कर रही है, तू पूरा का पूरा दूध खराब कर रही है, तूने सारा दूध खराब कर दिया। तब मुझे होश आया कि मैं तो सारा का सारा दूध मैंने जमीन पर दो दिया है। वो नंद का लाला तो न जाने कहां चला गया। मुझे सास ने हजारों गालियां सुनाई और मुझसे कहा कि जाओ घर पे मेहमान आने वाले हैं, जाकर के धान कूट करके चावल निकालो। मैं जैसे ही घर में गई धान कूटने लगी कि उसी समय नंद का लाला मेरी बगल में आकर के खड़ा हो गया। मैं धान कूट नहीं पाई। तब सास ने आकर के फिर मुझे 50 गालियां सुना दी। कहा कि जाओ जमुना से जल भर करके लाओ, घर में एक बूंद भी जल नहीं है। मैं जमुना पर जल भरने के लिए गई, पर जैसे ही मटकी में जल भरा कि नंद का लाला वहां पर आ गया और कहता है भाभी मैं हाथ लगा के तुम्हें मटकी उठा दूं। मैंने कहा अरे कन्हैया मटकी बड़ी भारी है, मेरे सिर पर रख दो। और जैसे ही मैंने मटकी उठाई कि मटकी तो धड़ाम से नीचे गिर गई, तब मुझे ध्यान आया कि यहां तो नंद का लाला है ही नहीं। तो घर का काम तो तब होगा ना जब हमारा मन हमारे बस में होगा। वो श्री कृष्ण हमारे मन में ऐसा आकर के विराजमान हो गया है कि हमारे मन से निकलता ही नहीं। उसको निकालने के लिए मैं यहां पर बैठी हुई हूं कि कैसे भी वो कृष्ण मेरे हृदय से निकल जाए तो मैं अपने घर का काम कर लूं। परंतु भगवान एक बार किसी भक्त के हृदय में आकर के बैठ जाते हैं तो फिर जल्दी से निकलते नहीं हैं। भक्त के हृदय के बंधक बन जाती हैं गोविंद। ये प्रताप है श्रीमद् भागवत का कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम पिबति भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः। वेदों का नाम है निगम और वेद रूपी विशाल कल्प तरु का नाम है श्रीमद् भागवत। किसी ने पूछा महाराज यदि भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है तो वेदों की उच्च शाखा से यह नीचे गिरा हुआ है तो फूट गया होगा, और यदि भागवत रूपी फल परिपक्व फल है ऊंची शाखा से गिरा है तो नीचे गिरने से फूट गया हुआ होगा, तो ये फूटा हुआ फल अच्छा तो नहीं होगा। तो श्रीधर पाद स्वामी कहते हैं कि नहीं नहीं ये फल फूटा हुआ नहीं है, ये शिष्य प्रशिष्य शाखा परिपरंपरया उच्च निपाते न, ये शाखा परिशाखा से नीचे की ओर आया है। सबसे पहले भगवान नारायण की शाखा से टपका तो ब्रह्मा की शाखा पर आकर के अटका, ब्रह्मा की शाखा से टपका तो नारद की शाखा पर आकर के अटका, और नारद की शाखा से टपका तो व्यास शाखा पर आकर के अटका, और व्यास शाखा से जब टपका तो सुख शाखा पे आकर के अटका, और सुख शाखा से जब टपका तो परीक्षित के माध्यम से ये हम सब लोगों को इस धराधाम पर
हमें ज्यों की त्यों प्राप्त हो गया है। इसलिए भगवता प्रोक्तम भागवतम, ये जो भागवत हम लोग सुन रहे हैं ये भगवान की कही हुई भागवत है। इसका नाम भागवत है क्योंकि चतुश्लोकी भागवत के रूप में भगवान नारायण ने ही सबसे पहले ब्रह्मा जी महाराज को इसका दिव्य उपदेश किया था। इसलिए नारायण की उच्च शाखा से नीचे की ओर गिरा, ब्रह्मा की शाखा पर अटका, क्योंकि यदि धम से नीचे गिर गया होता तो फूट गया होता। लेकिन ये फल टूटा फूटा फल नहीं है, ज्यों की त्यों शाखा प्रतिशाखा पल्लव नीचे की ओर आया है, डालियों के सहयोग से धरातल पर आया है। किसी ने पूछा व्यास जी महाराज आपका फल है तो आप तो इसे बढ़िया बताएंगे, क्योंकि फल बेचने वाले अपने फल की बड़ी प्रशंसा करते हैं। एक व्यक्ति खरबूजा बेच रहा था और अपने फल की बड़ी बड़ाई कर रहा था, खरबूजा शक्कर से भी मीठा। किसी ने सुना तो खरबूजा खरीद लिया और जैसे ही उसे अमनिया करके पाने लगा तो एकदम मुंह खराब हो गया, खरबूजा बिल्कुल फीका। आकर के बेचने वाले से लड़ने लगा, क्यों भैया तू तो कह रहा था कि खरबूजा शक्कर से भी मीठा,